भारत की भाषा के सभी व्यूअर्स को संदीप भटनागर का नमस्कार है दोस्तों। ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है वो थोड़ा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि चाइना, रशिया और ब्राजील आज थोड़ा बहुत इंडिया के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए, आज का वीडियो मैं 4 पोर्शन में बांटता हूँ। पहला मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करूंगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसकी एनालिसिस क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो भूमिका बनाते हुए हम ये बोल रहे हैं कि दोस्तों, ट्रंप ये सोच रहे थे कि इंडिया को झुका लेंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अब चाइना, रशिया और ब्राजील मोदी जी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और क्यों नजर आ रहे हैं ये हम आपको अभी पूरे वीडियो में बताएंगे। और अमेरिका अब अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, दुश्मनों से तो छोड़ो, अपने दोस्तों के बीच भी। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एक ऐसे भूचाल का जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरू किया था, 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने यह चाल चली, भारत ने भी अपनी डिप्लोमेसी शुरू कर दी। और अब क्या हुआ है कि पूरा ग्लोबल साउथ इंडिया के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है और सब चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी के फ्रंट, नए नए फ्रंट खोलें। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सवाल यह है यहां पर कि क्या ये जो टैरिफ वॉर है वो यूएसए के लिए उल्टा पड़ेगा? और क्या है, भारत इस पूरे संकट के लिए क्या कर रहा है, और क्या ये भारत के लिए एक एक्चुअली अवसर है, एक सिचुएशन है जहां पे उसको अपने दोस्त और दुश्मन साफ नजर आएंगे अगले कुछ महीनों में? चलिए, आज की सिचुएशन ये है, जैसे कि आपको पता है कि पहले अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद उसको 50% कर दिया, और अब कह रहा है कि बहुत ही जल्दी वो और भी सैंक्शंस लगाएगा या उसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें और बढ़ावा करेगा। नेचुरल है कि इसका जो इफेक्ट होगा वो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे होगा, फार्मा पे होगा, इंजीनियरिंग में होगा, और ऑटो सेक्टर में होगा, ज्वेलरी में होगा। शायद फार्मा में इतना ना हो, क्योंकि जो जेनरिक मेडिसिन हैं उनके रेट्स बहुत कम होते हैं। अच्छा, व्हाइट हाउस में एक जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसके जवाब में कल ही ट्रंप ने बोला है कि जब तक हम टैरिफ के मामले को हल नहीं कर सकते, हम इंडिया के साथ अब कोई ट्रेड नेगोशिएशन नहीं करेंगे। जबकि अमेरिका की ट्रेड की जो टीम है वो कह रही है हम 25 को इंडिया आ रहे हैं। अब यहां विरोधाभास है, हमको पता नहीं कि टीम आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अगर ट्रंप की बात माने तो नेगोशिएशन अब नहीं होंगे, जो कि दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया एंड इवन नॉट गुड फॉर अमेरिका। अगर 25 को ये अमेरिकी ट्रेड डेलीगेशन इंडिया नहीं आता है तो। लेकिन देखिए, प्रेजेंट सिचुएशन जो मैंने बोला था उसमें क्या हुआ, भारत ने 3.68 बिलियन की जो पैसिडॉन सर्विलेंस एयरक्राफ्ट डील है, P-81, उसको कैंसिल कर दिया है या रोक दिया है। अब लोग इसका रीजन ये टैरिफ और मांग रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसका प्राइस एस्केलेशन था, प्राइस उन्होंने बहुत बढ़ा दिया था जुलाई के पहले वीक में ही। मे बी दिस इज द रीजन। और लेकिन अब उन्होंने एक रोक लगा दी है इसके ऊपर। दूसरा, जो आर्मर्ड व्हीकल थे यूएस की स्ट्राइकर, उसकी को प्रोडक्शन की भी यहां पे प्लानिंग थी इंडिया में, वो भी रोक दी गई है। उसके अलावा F-35 जो इंडिया लेने वाला था वो भी रोक दिया है।
और दूसरा, आज आर्मी के प्रवक्ता ने इंडिया में बोला है कि हम यूएस के साथ अब कोई डिफेंस डील नहीं करेंगे या उसकी अच्छी तरीके से स्क्रूटनी करेंगे। तो ये इंडिया ने अपनी तरफ से एक बदला लेना शुरू कर दिया है। ये एक जवाब है ग्लोबल लेवल पे, ये एक स्ट्रेटेजिक फ्रंट इंडिया ने खोल दिया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं थोड़ा कि भारत ने जो ये पॉलिटिकल वॉर किया है, डिप्लोमेटिक वॉर किया है, वो क्या है। सबसे पहला, मोदी और लूला का कन्वर्सेशन, जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है। 1 घंटे बातचीत थी दोनों के बीच में, डे फॉर यस्टरडे। और लूला ने कहा कि मैं ट्रंप से नहीं, अगर मुझे बात करनी है तो मैं मोदी और जिनपिंग से बात करूंगा। एक क्वेश्चन के जवाब में जब उनसे पूछा गया, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला कि ये चाहें तो कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं टैरिफ के बारे में, जो कि मैंने ब्राजील पे लगाया है 50%, उसके जवाब में उन्होंने बोला। और दोस्तों ये बात बहुत बड़ी है, ये छोटी बात नहीं है। और जो उनके आपका लूला और मोदी जी के बीच में जो बात हुई है दोस्तों, वो बहुत कम नहीं हुई है। वो ये ट्रेड के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, डिफेंस के ऊपर और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाने की बात हुई है दोस्तों। यहां सुनिए आप, इसका मतलब डॉलर को बाय बाय करने की बात कर रहा है इंडिया और ब्राजील। और 225 तक, मतलब इस साल के लास्ट तक वो कह रहा है कि हम बायलेटरल ट्रेड 20 बिलियन डॉलर तक पहुंचा देंगे, जो कि आज 13 या 14 बिलियन है। मतलब 6 बिलियन एक महीने में, अगले 5-6 महीने में बढ़ाएगा। अच्छा, अब उसके बाद यूपीआई और ब्राजील की जो पिक्स मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका इंटीग्रेशन की बात हो रही है। और ब्राजील के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अक्टूबर में इंडिया आ रहे हैं, एक बहुत बड़े बिजनेस डेलीगेशन को लेके। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, चाइना। भाई साहब, चाइना को क्या हो गया पता नहीं, चाइना बैक्स इंडिया ऑन टैरिफ्स। चाइना का बयान है ग्लोबल टाइम्स का कि इंडिया की सॉवरेनिटी को कोई थ्रेट नहीं दे सकता। वी अपोज द अब्यूज ऑफ यूनिलैटरल टैरिफ्स। सोचिए तो, जो चाइना कभी हमको धमकाता था, वो आज अमेरिका के खिलाफ हमारे साथ खड़ा है। भाई साहब, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, बाद में भूल जाऊंगा कि चाइना पे इतनी जल्दी विश्वास करना और अमेरिका से दूर जाना, ये कोई बहुत अच्छी रणनीति नहीं होगी। आपको दोनों ही पालों में अपने सिक्के रखने हैं, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, इंडिया भी, अमेरिका भी और चाइना भी। चाइना आज आपके साथ है, लेकिन कल को उसको लगा कि अमेरिका से आप दूर हो गए हैं, तो फिर वो आपसे बदला लेने की कोशिश करेगा गलवान की। ठीक है साहब, तो इतना इंडिया को ख्याल रखना चाहिए और इतना रखेगा भी। अच्छा, तीसरा आते हैं रशिया पे। अजीत डोभाल साहब मॉस्को में, उन्होंने पुतिन जी से डायरेक्ट मुलाकात की है और डील्स को फाइनल किया है। देखिए, एनएसए जाता है तो वो एनएसए से मिलता है, रशिया के एनएसए से तो वो मिले, लेकिन साथ साथ में पुतिन खुद उस रूम में आए, आगे बढ़ के हाथ मिलाया। ये बहुत छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये हर बार नहीं होता है। और इसके अलावा पुतिन बहुत जल्द इंडिया आ रहे हैं। अभी तो था कि अगस्त लास्ट में आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि चाइना जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, इसलिए शायद नवंबर या दिसंबर में उनकी मीटिंग होगी। वो 2021 में शायद पुतिन आए थे इंडिया 4 घंटे के लिए डील साइन करने के लिए। उसके बाद इंडिया, मोदी जी तो 2 बार जा चुके हैं, लेकिन पुतिन इंडिया नहीं आए थे। और ये दिखाने के लिए, अमेरिका को दिखाने के लिए वो आ रहे हैं इंडिया। कब आ रहे हैं साहब? या तो नवंबर में या दिसंबर में। बहुत बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स इसके बाद होंगी दोस्तों। अच्छा, इसके बाद एससीओ समिट के लिए मोदी जी जा रहे हैं चाइना, उन्होंने कंफर्म हो गया। 6 साल के बाद मोदी और जिनपिंग की आमने सामने 31 अगस्त को एससीओ में मुलाकात होगी।
ये एक तरीके का इंडिकेशन है दोस्तों कि मोदी अब एशिया के एक में पूरे एशिया में जियो पॉलिटिकल बैलेंस वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, अगेंस्ट यूएसए। यूएसए के अगेंस्ट मैं बोलूं या ना बोलूं, यूएसए के टैरिफ्स के अगेंस्ट में बनाने की ये जो 4-5 सिचुएशन आई हैं, ये बहुत बड़ी थी। जो मतलब घटनाक्रम हुआ है पिछले एक वीक में। अब भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, भारत क्या करेगा, आपको क्या करना चाहिए कि जल्दीबाजी में कोई एक्शन ना ले और टैरिफ लगाए। आपका वही कोई कह रहा है कि टैरिफ, हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे, ये भी ना करें। ऐसी कुछ टारगेट रखना चाहिए इंडिया को कि अमेरिकन की जितनी भी कंपनीज हैं वो कम से कम इंडिया छोड़ के आज की डेट में ना जाएं एक्सेस टैरिफ में। एप्पल ने तो पटा लिया ट्रंप को, लेकिन बाकी कंपनी ने अभी नहीं पटाया है। और एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियों को एक तरीके से अट्रैक्ट करना चाहिए इस वक्त इंडिया को, छोड़ना नहीं चाहिए कभी। लेकिन हाँ, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, फास्ट फूड है, मैकडी है, आपका कोका कोला है, ऐसे सेक्टर्स में आपको टैरिफ लगाना चाहिए, ये चीज महंगी हो जाए। आप लगाइए तो जो इंडियन ड्रिंक्स होंगी वो लोग प्रिफर करेंगे, अगर ये महंगी हो जाती है तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया जो अब बात कर रहा है वो मल्टीलैटरलिज्म की बात कर रहा है। और आपको क्या करना चाहिए स्ट्रेटजी में, अगर आप चाहते हैं तो एज ए ब्रिक्स आप डब्ल्यूटीए में यूएस के खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं कि ये क्या है कि रात में 25 लगाता है, सुबह 50 लगाता है, फिर अगले शाम को कहता है कि अभी तो और सैंक्शंस लगेंगे। ये हो क्या रहा है? अगर हम अमेरिका की सब बात मान भी जाते हैं, उसके बाद भी वो लगा देगा 75%, तो हम क्या करेंगे साहब? हमारी कंपनी ऐसे नहीं चलती। हमारी कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मोदी जी सुबह उठ के कुछ बोल दें, दोपहर में कुछ भी बोल दें, शाम को कुछ अलग बोल दें, ऐसा नहीं होता है। तो डब्ल्यूटीओ में जाना चाहिए। और अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं कि आपको ब्रिक्स को और मजबूत करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत जरूरी है करना। और आपको ये जो डॉलर की डिपेंडेंसी है इसको जरूर खत्म करना पड़ेगा। ये मैं आपको फ्यूचर स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा हूं। डॉलर डिपेंडेंसी तब खत्म होगी जब या तो ब्रिक्स की अपनी करेंसी आ जाए, चाहे वो बिटकॉइन के थ्रू हो, चाहे वो आपका किसी और फॉर्म में हो, या बाटर ट्रेड में हो। डॉलर डिपेंडेंसी तो कम होगी, या लोकल करेंसी में आपका ट्रेड हो रहा है तो भी। तो आप चाहे आप रूबेल को मान लो, चाहे युआन को मान लो, चाहे आप इंडियन रुपीस को मान लो, आपको ट्रेड इन अपनी लोकल करेंसी में करना चाहिए, ना कि डॉलर्स में। खत्म कीजिए। एक दिन में नहीं होगा, 10 साल में होगा ना। खत्म करने की कोशिश कीजिए। जब आप कोशिश करेंगे, उस डायरेक्शन में जाएंगे, तभी तो खत्म होगा। और आपको ब्रिक्स को बढ़ाना है, जैसे मैंने कहा, एसईओ को आगे बढ़ाना है। इसीलिए शायद मोदी जी जा रहे हैं कि उनको वैल्यू पता हो एसईओ की। और ग्लोबल साउथ के साथ आपको खड़े रहना है, संतुलित करना है किसी तरीके से। और आपको आरएनडी में, टेक्नोलॉजी में और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको 100% अपना निवेश बढ़ाना होगा दोस्तों। आप जानते हैं भारत की 3.75 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है आज की डेट में, वो कहते हैं 4 है, भी 4 हुई नहीं है, उसमें 60% हिस्सा जो है वो आपकी अंदर की खपत है, अपने देश की खपत है। 50 करोड़ से ज्यादा आपकी मिडिल क्लास है, जिसकी स्पेंडिंग 2030 तक करीब 250 बिलियन तक पहुंच जाएगी दोस्तों।
जितने भी सेक्टर्स बूम कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, ईवीज, ये सेक्टर बूम कर रहे हैं, आपको ये आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा दोस्तों। आपको डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला, आपको माइक्रोसॉफ्ट का आपको अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, गूगल का अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। आपको जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, जो यूएस के प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर रहे हैं, उसका अल्टरनेट आपको ढूंढना पड़ेगा। चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करनी पड़ेगी। आत्मनिर्भर बनोगे तभी तो लड़ोगे। आत्मनिर्भर नहीं बनोगे तो आज जैसे अमेरिका आपके पीछे पड़ गया, कॉलर पकड़ लिया है, वैसे अगर आप चाइना पे निर्भर हो गए तो चाइना पकड़ेगा। रशिया दोस्त है, लेकिन जब आप बिल्कुल ही गिर जाओगे, डिफेंस के लिए उन पर निर्भर हो जाओगे, तब वो अपने प्राइस पे आपको देगा। अल्टरनेट्स आपको रखने पड़ेंगे। मैं बार बार यही बोलता हूं कि अमेरिका से दुश्मनी अच्छी नहीं है। जैसे बोला था ना यूएस के प्रेसिडेंट ने कि अमेरिका के साथ आप दुश्मनी करें तो भी ठीक है, लेकिन अगर दोस्ती करें तो वो तो दुश्मनी से बदतर है। दैट इज अ फैटल। एनीवेज, आई डोंट सेकंड दैट लाइन। ऐसा नहीं है, लेकिन आपको अमेरिका से बात करनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखनी चाहिए कि ब्रिक्स आपके कारण बन रहा है। ट्रम्प साहब, आप हमको प्रेशराइज कर रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं ब्रिक्स की तरफ। और आपके जो विरोध में लोग बैठे हैं, उसमें जो सबसे कम विरोध में बैठा है वो इंडिया है ब्रिक्स में। रशिया आपका दुश्मन, चाइना आपका दुश्मन, ब्राजील आपका दुश्मन, ईरान आपका दुश्मन। बाकी तो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, यूएई तो बहुत छोटी है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आज तो 10 कंट्रीज हैं ब्रिक्स में। और आपको एक बात पता है दोस्तों, 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन ब्रिक्स में है। और अगर आप जीडीपी उठाएंगे तो जितने भी पूरे ब्रिक्स कंट्री का है वो लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि यूएस की इकोनॉमी के बराबर है। तो एक अमेरिका खुद चाह रहा है कि एक पैरेलल सिस्टम बन जाए जो कि अमेरिका को काउंटर करे। इसका तो यही मतलब हुआ। तो आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर रहे हैं या मेक ब्रिक्स ग्रेट अगेन कर रहे हैं, रिवाइवल कर रहे हैं ब्रिक्स का, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, रशिया के लिए बहुत अच्छा है, चाइना के लिए बहुत अच्छा है, ब्राजील के लिए बहुत अच्छा है, ईरान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। आज अमेरिका की अपने घर में आलोचना हो रही है दोस्तों। लोग कह रहे हैं कि जो आपका साथी था इंडिया पूरे एशियन कंट्रीज में, आपने उसको अपना दुश्मन बना लिया। चाहे कुछ महीनों में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये जो गांठ पड़ गई है ये दूर नहीं होगी। कहते हैं ना कि रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से भी ना टूटे जुड़े गांठ पड़ जाए। तो गांठ पड़ गई, क्योंकि इंडिया जानता है कि ये आज कर सकता है तो कल को कोई और सरफिरा आ सकता है, वो भी कर सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? आपकी क्या राय है कि इंडिया को क्या करना चाहिए? और ये एक ब्रिक्स का जो एक सिस्टम बन रहा है, क्या ये फोर्स्ड सिस्टम है? ये जरूरत के लिए इकट्ठा हुए हैं या प्रोग्रेस के लिए इकट्ठा हुए हैं? इसके बारे में आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।